प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। GDS स्टूडेंट्स ऑफ फेथ बाइबल कॉलेज, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द ऑनलाइन जर्नी। और ये एक छोटी सी क्विक वीडियो गाइड है जो आपने यूहन्ना की इंजील के इस कोर्स के लिए आपने फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। इसका पेपर नहीं है, इसका एग्ज़ाम नहीं है, मगर आपने ये फाइनल प्रोजेक्ट आपने यूहन्ना की इंजील के मुतल्लिक आपने ये सबमिट करवाना है। डोंट पैनिक, आपको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपके पास ये वीडियो भी हो और आप इससे इस्तेफादा भी हासिल करने वाले बने। सो जी डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने करना क्या है, आपने सारे चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स गॉस्पेल ऑफ जॉन में हैं, क्योंकि मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ और भरोसा भी रखता हूँ कि आप कोर्स के साथ साथ वो अबवाब पढ़ भी रहे हैं, तो आपने इस प्रोजेक्ट में करना क्या है। दो चीज़ें आप इस प्रोजेक्ट में करेंगे। नंबर 1, पर्सनैलिटी, और फिर समरी, यानी शख्सियत और खुलासा। शख्सियत और खुलासा। मिसाल के तौर पे शख्सियत से मुराद यीशु मसीह की शख्सियत, हर बाब में कैसे यीशु मसीह को पेश किया गया है, अभी हम इसके एग्जाम्पल देते हैं। और खुलासा, हर बाब का सिर्फ 2 से 3 जुमलों में खुलासा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आपने लिखना, सिर्फ 2 से 3 जुमलों में इसका जो मेन पॉइंट होगा या मेन इशू है उसको आपने बतौर खुलासा आपने लिखना है। सो आपने 2 चीज़ें करनी है, शख्सियत, पर्सनैलिटी, कि यीशु मसीह को उस चैप्टर में, हर चैप्टर में कैसे पेश किया गया है, और समरी, किस तरह से उस बाब में हमें मेन पॉइंट्स मिलते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप लिख रहे हैं बाब अव्वल या पहले बाब में, तो हम चलते हैं जी पहले बाब में, देखते हैं। हियर इट इज़। तो पहले बाब में आपने पूरा ये बाब पढ़ लिया, आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया। उसमें से आपने देखा कि यीशु मसीह क्या है, वो कलिमा है, वो खुदा का कलाम है। यीशु मसीह क्या है, वो नूर है, वो ज़िंदगी है। यीशु मसीह क्या है, वो मुजस्सिम होकर आया। यीशु मसीह क्या है, वो फ़ज़ल और सच्चाई से मामूर है। यीशु मसीह के मतलब और क्या हमें गवाही मिलती है, क्या उसके मतलब उसकी शख्सियत के बारे में मिलता है कि वो मसीह है, वो खुदा का बेटा है, ठीक है। और यीशु मसीह आप जब पूरा चैप्टर ये पढ़ते हैं, खुदा का बर्रा है। सो ये सारी चीज़ें आपने इस सेक्शन में लिखना है, शख्सियत की हेडिंग के नीचे। ये बार बार लिख रहा हूँ, शख्सियत की हेडिंग के नीचे, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे यीशु कलिमा खुदा है, नूर, ज़िंदगी है, खुदा का बेटा है, मसीह है, फज़ल और सच्चाई से मामूर है। सो इस तरह से आप जब सारे बाब को क्लोजली रीड करेंगे, आपको मसीह की इस असाइनमेंट का, प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि आप गॉस्पेल ऑफ जॉन में से मसीह की ज़ात अक़दस के मुतालिक सीख सकें। और दूसरे नंबर पे आ जाती है खुलासा। तो खुलासा, जैसे मैंने बताया, 2 से 3 जुमलों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहले बाब का खुलासा लिख रहा हूँ, मैं कहूँगा यूहन्ना रसूल यीशु मसीह की अलूहियत से सामाइन को आगाह करता है कि वो कलिमा खुदा है, वही खुदा है, और उसकी गवाही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी देता है, उसके शागिर्द भी देते हैं, और गवाही ये है कि यीशु खुदा है, खुदा का बेटा है। यहाँ से ही आप चीज़ें भी ले सकते हो कि वो क्या है, वो कलिमा खुदा है, वो नूर है, वो ज़िंदगी है, वो फजल सच्चाई से मामूर हुआ, वो खुदा का बेटा है, वो मसीह। यही चीज़ें आप समरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है, आपने ध्यान ये रखना है कि 2 से 3 जुमलों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गॉट इट।
اور جب آپ اس کو دیکھیں تو یوحنا کی انجیل کے سارے ابواب آپ نے کرنے ہیں تاکہ آپ اس میں یہ جان سکیں کہ ہر چیپٹر میں یوحنا رسول کس طرح سے خداوند یسوع کی ذات کو پیش کر رہا ہے. اور یہ پروجیکٹ 100 مارکس کا ہے اور کلوزلی تھیولوجیکلی آپ کو اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے, آپ نے اس کو لکھنا ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم, پر ایگزام کی تیاری سے بہتر ہے یہ. سو کیپ اٹ اپ, اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی کوشچنس ہوں فیل فری ٹو کانٹیکٹ می. گاڈ بلیس یو آل.